नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह और हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुनील राउत जी। और आज हम बात करेंगे पीओके भारत का हिस्सा बनने जा रहा है तो कैसे। हम आपको बताएंगे कि आखिर में भारत की वो क्या तैयारी है जिसके बलबूते पर मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि थोड़ा इंतजार करिए, पीओके भारत का होगा। बात यहीं तक नहीं थी। आपको लगता होगा कि सिर्फ ये बयान वीरों के बयान हैं, लेकिन इसके पीछे जो तथ्य है और जो कारण है वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। इस खबर को बताते हुए कि यूएई ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि पीओजे सहित पूरा जम्मू कश्मीर, जिसमें अक्साई चीन जो चीन के हिस्से में है, वो पूरा हिस्सा भारत का है। और अगर सऊदी अरब और यूएई ने इसको मान्यता दी है तो यकीन मानिए पूरा इस्लामिक देश जो ओआईसी के जितने भी देश हैं अब ये घोषणा करेंगे कि सऊदी अरब और यूएई ने जो कहा है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। और ये सब कुछ ऐसे बयान नहीं आ रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति थी और जो योजना बनाई गई थी उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित उनके मंत्रिमंडल के कुछ विशेष सलाहकार और साथ ही साथ हमारे सुरक्षा मामलों को देखने वाले अजीत डोभाल, उन्होंने क्या भूमिका अदा की है और कौन से वो डिप्लोमेटिक चाल उन्होंने चली है, जिसको आप कह सकते हैं रणनीति। उसके बाद ये सब कुछ तय हुआ है। हम सुनील जी से एक एक करके ये सवाल पूछेंगे। सुनील जी, ये कोई साधारण बात नहीं है। जब राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर में कहा था, उसके बाद वीके सिंह लगातार 2 बार, एक बार राजस्थान में और फिर जाकर के इंदौर में उन्होंने कहा बस थोड़ा इंतजार करिए, और ये भी कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े होंगे तभी अब शांति आएगी। 2 बड़े बयान और उसके बाद यूएई की तरफ से आया बयान, इसके मायने क्या हैं? नहीं, देखिए दिवाकर जी, बिल्कुल ये अचानक से हुई बात नहीं है। हाँ, ये अचानक से कही गई बात नहीं है और ये कोई भारतीय जनता पार्टी का छुटभैया नेता भी नहीं कह रहा है। जो इस देश का पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हो वो वीके सिंह अगर कह रहे हैं तो हवा में बात नहीं करेंगे, और अगर राजनाथ सिंह कह रहे हैं तो वो भी हवा में बात नहीं करेंगे। वो देश के रक्षा मंत्री हैं और दोनों उन्हीं विभागों से जुड़े हुए लोग हैं जो इन मामलों को देखते हैं। तीसरा बयान आज आया है यूएई से। अब यूएई का बयान क्यों महत्वपूर्ण है? वो इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारत देशों के नेताओं से ज्यादा उस व्यक्ति का बयान इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान जो उछल कूद मचाता है वो इन्हीं देशों के दम पे मचाता है कि पूरा जो 57 मुल्क है, जो मुस्लिम देश है, वो हमारे साथ में। और कहा भी ये जाता है कि फंडिंग इनको वहां से होती थी कश्मीर के नाम पर, और कश्मीर में उछल कूद सारी वो वहीं से होती थी। लेकिन कश्मीर में आप देखेंगे कि इन दिनों उछल कूद सारी बंद हो गई है, शांति है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर तो लगाम लगाई, लेकिन पाकिस्तान के सोर्स जहां से था, बिल्कुल, जो फंडिंग कह सकते थे कि दाना पानी जहां से आता था, उस दाना पानी को पहले बंद किया, और उसके लिए अजीत डोभाल की बहुत बड़ी भूमिका है। तो आज जो यूएई का बयान आया है, मैं इसको थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में लेना चाहूंगा। दर्शकों ने इतना गौर नहीं किया होगा, लेकिन मैं बताता हूं आपको कि आज की रणनीति नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल, एस जयशंकर विदेश मंत्री, ये सारे लोग कैसे इस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से लगे हुए थे और रणनीति बना रहे थे। इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा अजीत डोभाल के सऊदी दौरे का को समझना होगा। जब यूक्रेन शांति वार्ता के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया था, 40 देशों के बड़े बड़े नेता वहां पर सब आए हुए थे। अजीत डोभाल वहां पर गए हुए थे भारत की ओर से। उसके बाद अचानक वो सऊदी अरब जाते हैं। 2 दिन का उनका दौरा होता है और उस दौरान ये सारी भूमिका बनती है कि उसके पहले से उन्हें साधने की कोशिश हो रही थी। आप देखिए कि यूएई के साथ प्रगाढ़ संबंध किए गए, भारत और यूएई के बीच एक रेल कॉरिडोर बन रहा है सीधा। बिल्कुल, सऊदी और इजराइल जो मुस्लिम देशों का कट्टर दुश्मन जिसको आज तक माना जाता था, इजराइल, उस इजराइल और सऊदी अरब के बीच एक रेल कॉरिडोर बन रहा है। तो ये भूमिका कैसे बन रही थी, कैसे कनेक्शन पिछले दिनों से हो रहे थे, और ये सब होने के बाद आपसी सहमति बन गई। और चुनाव से पहले यकीन मानिए पीओके जो है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो ये पीओके हट जाएगा। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं दिवाकर जी, दर्शकों को बता दूं, ये थोड़ा सा सुनने में अजीब लगेगा दर्शकों को, इसमें पाकिस्तान की सहमति है। ये जो सब कुछ एपिसोड हो रहा है, ये बिना पाकिस्तान की सहमति के नहीं हो रहा है, इसमें पाकिस्तान की मौन सहमति है। अब कहते हैं ना कि जो आपने कब्जा तो कर लिया किसी घर पे और उस घर से आपको निकलना है, तो आप ऐसे निकल जाएंगे तो आपकी
वो बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि नहीं जी धक्के मार के निकाल दिया गया और हम तो लेके रहेंगे वापस। नूरा कुश्ती जैसे कश्मीर मामले में अब तक हुआ कि नहीं जी 370 हटा दी, 35 से हटा दिया, लेकिन कश्मीर हमारा है, तो वही नौटंकी चलेगी। लेकिन इसमें मौन सहमति पाकिस्तान की। अब इसमें आप देखिए पाकिस्तान के हालात देखिए कि किस तरह से बना दिए गए। इमरान खान का हटना, फिर वहां नई सरकार का पदस्थ होना, राष्ट्रपति किस तरह से बगावत कर रहे हैं, सेना प्रमुख, और सबके बयानों को वहां पर आप देखिए। पाकिस्तान की जनता के बयानों का आप देखिए। जनता कह रहे कि यार घिसा पुटा मुद्दा है, देश में अमन शांति कायम होनी चाहिए, विकास को भारत से हमें सीखना चाहिए। वहां की जनता का भी मूड बदल गया है। पीओके की जनता पूरी तरह से कह रही कि हम नहीं आएंगे, भूखे नंगे मुल्क के साथ कौन रहेंगे, हम पाकिस्तान। तो ये पूरा स्क्रिप्टेड मामला है, पूरा पहले से प्लान था। और चुनाव से पहले बहुत बड़ी खबर भारत में होने जा रही है। विपक्ष तो पता नहीं बेरोजगारी और महंगाई इन्हीं मुद्दे पर झूल रहा है, लेकिन एक बड़ी अप्रत्याशित घटना होने जा रही है चुनाव से पहले। और पीओजे के जो है और सीओ की, इसमें सबसे बड़ी मजेदार बात आप देखिए कि इतना जो विपक्ष कहता है कि यार चीन से आंख नहीं मिला रहे, लाल आंख नहीं दिखा रहे, लेकिन वो पीछे के क्या प्लानिंग हो रही है, ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि अब दुनिया भी ये मान रही है। जो पहले जो दुनिया कहती थी कि नहीं भैया ये विवादित मसला है, पीछे हट जाते थे। जब भी कश्मीर की बात आती थी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड तो छोड़ दीजिए, जब हमारे कश्मीर की बात आती थी जो हमारे हिस्से में है पहले से, उसकी जब बात आती थी तब दुनिया के मुल्क कहते थे कि नहीं जी विवादित मसला है, हम नहीं बोलेंगे। लेकिन अब दुनिया के बड़े मुल्क तो छोड़ दीजिए, इस्लामी मुल्क जो पाकिस्तान के गलबैया, जिनको अगल बगल वाले, जिनको कठपुतली, जिनको पाकिस्तान फंडिंग करता था, वो भी अब मान गए हैं। तो दैट मींस कि सब कुछ ओके हो गया, सॉल्व हो गया, और बहुत जल्दी गुड न्यूज मिलने वाली है। और पीओके जो है बहुत जल्दी भारत का हिस्सा होने वाला है। तो ये सारा इंटरनेशनल गणित, और इसके पीछे अजीत डोभाल की बहुत बड़ी भूमिका है, एस जयशंकर की बहुत बड़ी भूमिका है, और ये कई दिनों से इस पर वर्क चल रहा था जो अब फलीभूत होता दिख रहा है। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और जो भी कुछ सुनील जी ने बताया है उसके मायने और हम स्पष्ट कर देते हैं। बार बार वो पीओजे के कह रहे हैं, ये इसलिए बोल रहे हैं सुनील जी क्योंकि पीओजे के का मतलब है पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान फिलहाल कब्जा किया हुआ है, वहां के जितने भी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं वो पीओजे के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अर्थात जम्मू एंड कश्मीर का भाग है वो कश्मीर वाला मामला नहीं है। जबकि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हम कहते हैं, तो इसलिए आज से समझिए वो पीओजे के कहा जा रहा है। उसके पीछे जो एक्टिविस्ट और जो कश्मीर की पूरी आवाम जो पाकिस्तान अधिकृत है वो पूरी तरीके से भारत के साथ मिलने की बात कर रहे हैं, इसलिए पीओजे के। और एक शब्द का इस्तेमाल इन्होंने किया सीओके, अर्थात चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, वो जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं, जिसको पाकिस्तान ने बाकायदा खैरात में दे दिया था चीन को, वो भी अब यूएई ने मान लिया है भारत का हिस्सा। अब इस स्थिति में पूरा का पूरा पीओके, पीओजे के, जम्मू एंड कश्मीर, सीओके अब एक होगा। और जैसा कि इन्होंने कहा कि 2024 के पहले ऐसा कुछ होना है, क्योंकि पाकिस्तान की मौन सहमति है। मतलब आप समझिए, क्योंकि वहां की जनता जिस तरह से विद्रोह कर रही है और अब एक ब्लॉक करने की स्थिति आई है कि यहां से हमारे संसाधन अब पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान बहुत ही मुश्किल हालात में है। और इस हालात में अगर सेना कोई भी कार्रवाई करेगी तो जनता बॉर्डर खोलने की कोशिश करेगी, और जैसे ही बॉर्डर खुलेगा उस स्थिति में लड़ाई हो सकती है। और वो लड़ाई करने की स्थिति में फिलहाल नहीं लड़ाई करेंगे ही नहीं है। वही मैं आपसे बोल रहा हूँ। इसको थोड़ा सा मैं आगे ले जाके आपको बताऊं कि ये सिर्फ मैं या जो मोदी परस्त लोग कहते हैं ना, ये तो मोदी मीडिया ये कह रहे हैं, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं जी। सबसे बड़े इस वक्त मोदी विरोधी अगर कोई बन के उभरे इस देश में, जो मोदी के साथ रहे हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटवाई है, और वो है सत्यपाल मलिक। और वो जम्मू कश्मीर के मसले को उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। उनका 1-1.5 महीने पहले का एक बयान आपको सुनना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि उनका एक बयान, एक टीवी चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू को जरूर सुनना चाहिए। और जो मैं बातें आज कह रहा हूँ वो सत्यपाल मलिक ने उस वक्त कुछ इशारों में कह दी थी। उन्होंने कहा था कि अजीत डोभाल अगर सऊदी के दौरे पर गए हैं, यूएई के दौरे पर गए या मुस्लिम देशों के साथ वो मेल मुलाकात कर रहे हैं, तो ये यूं ही नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान, आप देखिए चुनाव से पहले भारत की सेना पीओके में घुसेगी, ये उनके शब्द है, हुबहू मैं बता रहा हूँ कि पीओके में घुसेगी और पाकिस्तान के साथ समझौता हो चुका है। उनके वर्ड थे कि पाकिस्तान के समझौता हो चुका है कि सेना कुछ करेगी नहीं, हट जाएगी, और भाई 6-7-8 महीने चुनाव होने तक हम रहेंगे, फिर बाद में निकल आएंगे, फिर आपका हो जाएगा पीओजे के।
कहने के लिए ऐसा करे, लेकिन ये संभव नहीं है जी। एक बार जब घुस जाता है आदमी तो फिर निकलता थोड़ी। उन्होंने हालांकि थोड़ा बड़ा चढ़ाने के लिए 2-4 आदमी इधर के मरेंगे उधर मरेंगे और वो माहौल बनाएंगे, वो उन्होंने अपनी भाषा में कहने की कोशिश की उसको। लेकिन भाई सतपाल मलिक अगर कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब 35 से हटाई गई 370 हटाया गया तो 2-3 ही लोग थे जिनको इन मसले की जानकारी थी, उसमें सत्यपाल मलिक एक थे। और उन्होंने कश्मीर के मामले में कश्मीर में जाके नो डाउट जिस तरह के हालात उन्होंने क्रिएट किए लोगों को, वो तारीफ काबिल है। तो सत्यपाल मलिक भी अगर ये कह रहे हैं तो ये समझ लीजिए कुछ ना कुछ तो खिचड़ी अंदर पक चुकी है और बहुत पहले से पक रही है, इसीलिए सत्यपाल मलिक ने इशारा दिया था। ये इशारे और ये अजीत डोभाल, एस जयशंकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीति किस तरीके से कारगर हुई है कि पाकिस्तान बेबस होकर के मौन सहमति दे चुका है, क्योंकि पीओजेके की जनता अब भारत माता के साथ आना चाहती है, ऐलान कर रहे हैं वहां के एक्टिविस्ट। और हम आपको चलते चलते ये जानकारी दे रहे हैं कि वहां का एक डेलीगेशन बहुत जल्द भारत सरकार से संपर्क कायम करेगा। हो सकता है कि उनकी नई दिल्ली में मुलाकात भी हो और उसमें बाकायदा एसिमिलेशन पर साइन भी किए जाने की पूरी सूचना है। लेकिन हम कुछ कारणों से कुछ बातें आपको नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले समय में 2024 आते आते आपका पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर आपका होगा, जिसको पाकिस्तान और चीन ने गलत तरीके से अपने कब्जे में रखा। और बिल्कुल इस पे दिवाकर जी मैं थोड़ा दर्शकों को और बता दूं कि इसमें पाकिस्तान का लाभ है। जिस तरह से आप मोहन भागवत के भी बयानों को देखिए, मोहन भागवत कहते हैं कि भाई अखंड हिंदू राष्ट्र या अखंड भारत, अखंड भारत। तो अखंड भारत का मतलब उन्होंने कहा कि लोग स्वयं हमारे पास आएंगे। तो वो स्वयं मोहन भागवत भी बड़ी बात कह रहे, तो ऐसी थोड़ी हवा में बात नहीं कह रहे हो, कह रहे कि स्वयं हमारे पास आएंगे। तो पाकिस्तान भी ये समझ चुका है कि कब तक इस हालत में हम रहेंगे, और अगर हमें भारत के साथ अपने वहां की क्रिकेट डिप्लोमेटिक या बाकी लोग भी कहते हैं कि भारत के साथ इस वक्त हमारे, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते, भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे तभी हम खुशहाल रह सकते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस बनी रह सकती है, अदरवाइज हम लोग डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये उनको भी समझ में आ गया है। और अब भाई इसको भारत जैसे मुल्क से तो अब टक्कर नहीं ले सकते, क्योंकि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की और अग्रसर है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, दुनिया में दबदबा है। तो इस ऐसे देश से क्या पंगा ले सकता है एक टिड्डी सा देश जिसके खाने के लाले पड़े हुए। तो वो समझ में आ रहा है पाकिस्तान के भी, और मुझे लगता है इसलिए वो इस पर समझौता कर लेंगे। क्यों करेंगे ये भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि उधर से तालिबान अटैक कर रहा है और बाकायदा वो एरिया जो पूरी तरीके से अब तालिबान के कब्जे में आ रहा है, वो लगा हुआ पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे, वहां हमले हो रहे हैं, वहां पर तहरीके तालिबान अटैक कर रहा है। और इधर बलूचिस्तान में भी बिगुल फूंक दिया गया है पाकिस्तान से अलग होने के लिए। इसलिए अपने इन दोनों क्षेत्रों को बचाने के लिए अब वो पीओजेके में ज्यादा समय तक वो रहेगा नहीं, और भारत की मदद मिल सकती है बाद में। उसे पता है कि भारत से हमारे रिश्ते अच्छे हुए, तो इस मामले पर भारत हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि तालिबान अफगानिस्तान के मामले में जिस तरह से भारत ने अपनी भूमिका निभाई है, तो वो इनसे छिपा हुआ नहीं। तो आपने देखा कि किस तरीके से पीओके को, पीओजेके एंड सीओके, ये दोनों अब भारत के साथ जुड़ने वाले हैं। हमारी ये जानकारी और विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें और अपनी राय दें कि कैसे हमारा हिस्सा हमें जल्द से जल्द मिले। और आपसे गुजारिश है कि ये जो खुशखबरी है इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ये विश्लेषण ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए। चुनाव से पहले जो है वो फिर जो भारत का नक्शा था, जिसकी एक थोड़ी सी कटी हुई चीज हम दिखाते थे दूसरे लोग, और जिसको हम पाकिस्तान के साथ जोड़ते थे, वो पूर्ण होने वाला है, संपूर्ण होने वाला है। इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।